हम सब ब्रह्मांड की अनंत आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा। आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानुनंग सौदर्शीनंग। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग। स्वयं तर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते। प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, क्षमा को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की साधना, प्रभु की क्षमा आज भी हमारे लिए मंगलकारी है। हम भी भगवान की वाणी सुन करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु की वाणी। उत्तर ध्यान सूत्र के अंदर, समकृत पराक्रम के अंदर प्रभु ने जो सत्य का उपदेश दिया, जो वाणी दी, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। संभोग पक्षखाने नंग भंते जीवे किम जनई। हे भगवान, संभोग के प्रत्याख्यान से जीव किस गुण को प्राप्त करता है। संभोग शब्द ये जैन दर्शन का एक किसी का सहयोग लेना। साधु के कुछ नियम होते हैं। यदि कोई दूसरा साधु है, उसके साथ आहार पानी का, उसके साथ बैठने का, उसके साथ एक दूसरे का सहयोग लेना, कितना लेना और कितना नहीं लेना, शास्त्र की मर्यादा। क्योंकि साधना सत्य की चल रही है, समकत की चल रही है। समकत में दोष ना लगे। समकत के बताया ना 5 अतिचार। प्रदर्शन की आकांक्षा की थी, वांछा की थी, पर पसंदी प्रशंसा की हो। तो दूसरे, यदि दूसरे कोई साधु है, साध्वी है, श्रावक है, यदि हम उसका सहयोग लेते हैं, उनके साथ आहार पानी करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। इसलिए समान समाचारी के जो लोग साधु हैं, उनके साथ तुम समान समाचारी का मतलब ये समाचारी नहीं कि तुमने जो नियम बना दिए। समाचारी का मतलब जो तुम भगवान की वाणी का अंगीकार करके वाणी को धारण कर रहे हो, वाणी को समझ रहे हो, सत्य को जान रहे हो, और उसके साथ मिथ्यात्व का दोष ना लग जाए। पंचम काल है, चारों ओर ही भगवान, देखिए सभी तीर्थंकर भगवान सत्य का उपदेश देते हैं। आप सब जानते हैं, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने क्या किसी मंदिर में गए, कोई नगवार मंत्र भी पढ़ा भगवान ने। भगवान ने कोई भी मंत्र, तंत्र, यंत्र, पूजा पाठ, कितने उपसर्ग आए भगवान को, पर भगवान ने सब अपने ऊपर ले लिए। आज इस युग में साधु साध्वी होकर के ये मंत्र कर लो, ये यंत्र कर लो, ये काल सर्प योग आ गया, ये कर लो, पाठ कर लो। भक्तामर के 48 श्लोक जो आचार्य मानतुंग ने बनाए थे, एक एक श्लोक के ऊपर लेकर के कितना कुछ चल रहा है। और वो लगता है कि सब पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, राज्य को छूटने के लिए, कितने कितने सब ये जो सहयोग ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? कर्मों को दबाने के लिए।
ये सब कर्म ही है ना। कर्म आए, शांतिनाथ जी का स्तोत्र कर लो, भक्तांबर पढ़ लो, काल सर्प योग आ गया, ये कर लो। जो कर्म उदय में आ गए उसको दबाने के लिए सब ये किया जा रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि तुम जो पाठ करोगे वो तुम्हारे कर्म दब जाएंगे, ये ऐसा होता नहीं है। परंतु ये चल गया, प्रचार चल गया, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। और वैसे ही यदि आप किसी को 50 लोगों को कुछ भी दोगे तो 25 का काम तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, महाराज बेटा नहीं होता, महाराज शादी नहीं होती, महाराज धन नहीं मिलता। मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या भाई तुम ध्यान करो। मैं क्या कहता हूँ, ध्यान करो। ध्यान करते करते ही काम हो जाते। अब इसमें मेरा क्या दोष है? सही मार्ग दो। अरे तुम किसी को माला भी दोगे तो 25% काम अपने आप होने वाला है। और वो नाम लेकर के हम किसी का करते हैं तो ये सारा मिथ्यात्व का पोषण निकल। जो कर्म उदय में आ गए उसको स्वीकार कर लो। और सभी तीर्थंकर भगवंतों ने जो उदय में कर्म आया उसको स्वीकार किया। जो भी आज आपके उदय में कर्म, आज आपको रोग आ गया, अचानक रोग आ गया, देखो सहन करो, कर सकते हो तो सहन करो। यदि बहुत ही आवश्यक है तो चलो डॉक्टर के पास दवा ले लो। दवा नहीं लेते हो तो भेद ज्ञान करो। देखो कितना कष्ट आया और मेरा ही कोई कर्म उदय में आया, मैंने किसी को कष्ट दिया था। होता है, अचानक ही कष्ट हो जाता है। आज हम सुबह सैर कर रहे थे, श्री मुनि जी को दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया। मैं कहना नहीं चाहिए, वैसे बात कर रहा हूँ। अचानक ही बहुत दर्द हो गया, उनको ऊपर आराम करना पड़ा, लेट गए, भेद ज्ञान कर रहे हैं। कब तक कष्ट आएगा? घंटा आएगा, 2 घंटे आएगा, 3 घंटे आएगा, 4 घंटे। और जितना ये कर्म का उदय आया है, यदि इसको हम भेद विज्ञान के द्वारा समता से सहन कर लेते हैं तो भारी जो कर्म आया है वो टूट जाएगा, वो निकल जाएगा। यही है। कल आपने देखा भगवान ने कौशक कराया, जो कौशक के बाद जो भगवान की देशना आई और उसके बाद आप कैसे भगवान फरमाते हैं कि शुक्ल ध्यान की धारा, क्रिया कोई भी करते रहो तुम शुक्ल ध्यान में, जीव को महत्व देना। आज हम जीव को तो गौण कर देते हैं, रोग को प्रमुख कर लेते हैं और दवा दारू ये सब सारा ये मिथ्यात्व जो चल पड़ा है। कहाँ जैन धर्म, विज्ञानक धर्म, पराक्रम का धर्म, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने पराक्रम किया। और आज हम छोटी छोटी सारा ये किसका है? ये क्यों कर रहे हैं हम? कारण क्या है? इच्छा कहाँ से पैदा होती है? देह की। मूल क्या है? देह का मोह। बार बार ये सारा देह के मोह के कारण हम 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहे हैं। अपने आप क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है? और सारी भगवान की वाणी सेंट्रलाइज्ड है आपके पास। आपको रोग आ गया, किसका? देह का मोह है ना। आत्मा को तो कष्ट होता नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं। आत्मा को 1 इंच भी कष्ट नहीं होता। आत्मा नरक में भी चली जाए, निगोद में भी चली जाए, आत्मा तो वहाँ भी शुद्ध थी है, शुद्ध रहेगी। देह का मोह है। सारे प्राणी भयभीत हैं कि नहीं? जितने भी पशु पक्षी हैं सब भयभीत हैं। छोटी मछली बड़ी मछली को खाई जाती है, बड़ी मछली बड़े को खाई जा रही है, मगरमच्छ उसको खाई जा रहा है, चूहा बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, कुत्ते को आगे बाघ, सारे एक दूसरे। और केवल 24 घंटे वो क्या कर रहे हैं? अपने उदर पूर्ति के लिए, भूख लगी है, भूख को मिटाने के लिए कर रहे हैं। देह का करो और क्या? और हमें सब कुछ मिल गया है। हमारा एक पुण्य उदय था कि हमें मानव का जीवन मिला, भगवान की वाणी मिली, धर्म मिल गया। धर्म पर ये भगवान ने जो हमें वो वाणी दे दी जो तीर्थंकरों के द्वारा, तीर्थंकरों ने जो प्राप्त करके केवल ज्ञान पाया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। यही वाणी के द्वारा भगवान बार बार कहते हैं यही मार्ग है, और कोई मार्ग है ही नहीं। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए?
सारे दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? अक्रिय सिद्धि लास्ट में भगवान ने कहा था, अक्रिय हो जाओ। जीव मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, वो अवस्था जो तुम्हारी कल जो तुम्हारी अवस्था आई, भगवान जानते हैं कितनी आई, किसकी कितनी आई। किसी की 2 मिनट, किसी की 5 मिनट, किसी की 7 मिनट आई होगी, निश्चित आई होगी, वो अक्रिय सिद्धि है। ओपन आइज मेडिटेशन, खुली आंखों से सबको देखो पर किसी का मत बनो, अपने भीतर आते रहो। भोजन भी करो, तुम भोजन भी करना पड़ेगा, तुम्हें चलना भी पड़ेगा, कोई बात भी करना पड़े तो ज़रूरी नहीं है किसी से बात करना। भीतर 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 स्वयं स्थिति, अपने सामने नाने या विनाने पचकारने या संयमे अनहे तवे चे अक्रिय सिद्धि। लास्ट में अक्रिय सिद्धि, सब छोड़ दो, कुछ है ही नहीं, जीव जीव में स्थित हो जाए, ये अक्रिय सिद्धि। धीरे 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 होगी। मतलब आकार को महत्व ही नहीं देना। आकार दिखाई देगा, जैसे इतने सब बैठे, ये सब आकार ही है ना, सबकी देह है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई माँ है, बेटी है, बहन है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, विद्वान है, मूर्ख है, सब ये सब टूटने वाला है, जाने वाला है, नष्ट होना। इस सब में क्या है? निराकार। वो तुम हो, वो मज में है, वो आप। लास्ट में भगवान सोहम सोहम, सोहम को घटने दो। अब सोहम का लेक्चर नहीं लेना, सोहम तुम्हारे भीतर घट जाए, तुम्हारे भीतर प्रवेश हो जाए। किसी को भी देखो, पहले तो ख्याल आता था ये पुरुष जा रहा है या स्त्री जा रही है, ये संबंधी है, अब उसको न आत्मा, वो जीव, एक आत्मा। क्या आपको ऐसा प्रतीत होने लगा? पूरा तो नहीं होता, क्या आप उसमें आत्मा शब्द ढूंढते हो? ढूंढते हो ना, आत्मा, बस उसमें आत्मा ही पहले देखो, बाद में कोई नजर आए। कोई भी आए तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए, मेहमान आए, तुम्हारे जान वाले पहचान वाले आए, तुम्हारा कोई रागी आए, कोई द्वेषी आए, कोई भी आए, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। जब समानता की ओर आप आगे बढ़ जाओगे तो आपका भेद ज्ञान बढ़ जाएगा। हम क्या होगा, हम करने लग जाते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया क्यों होती है, आर्द्रोदन क्यों होता है? क्योंकि हम कर्ता भोक्ता में आ जाते हैं। एक कर्ता भोक्ता, मैं हूँ ही नहीं करने वाला कुछ, मैं मात्र दृष्टा हूँ, कोई संसार में कोई करने वाला है ही नहीं। बोलो भोजन तुम पचाते हो, चलो मान लीजिए अब आपको भोजन दे दिया, मुख पर भी आगे कौन काम करता है? वही भोजन कैसे यहाँ से नीचे जाता है, फिर अंदर मशीन जाती है, फिर वो अलग भाग बनता है, उसका खून मज्जा रक्त बन के जो निस्सार है वो अलग निकल जाता है, वो अलग हो जाता है। ये हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और मन कितना हमें अपने और लेके जाता, आकर्षित करता है, हम मन के पीछे लग जाते हैं, बुद्धि के पीछे लग जाते हैं। अब वाच करो, अपना ही मन को वाच करो कि मन तो मुझे कहाँ कहाँ ले जा रहा है, कौन है मेरा, और तू क्यों सबको अपना बना रहा है। मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये तीनों ही हमारे शत्रु हैं। 5 इंद्रियों के विषय, 23 विषय, 240 विकार, और मन और बुद्धि। बुद्धि एक वेश्या कहते हैं, बुद्धि एक वेश्या। और मन कपटी, मन चोर, मन पल पल में। और जिस मन को हमने, मेरा मन ऐसा कहता था, मेरा मन ऐसे कहता, मेरे विचार, मेरी धारणा, मेरी कोई धारणा नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सारी परंपरा बनाई हुई, स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिरवासी, ये सब हमने बना रखी है। भगवान तो एक है, तुम अपने में स्थित हो जाओ, अपने को जाना, नो दाई सेल्फ। ये एकंग जाना ही से सब्वंग जानी, सब्वंग जाने से एकंग जानी, आए तो ले प्यास से। जो मूल सूत्र भगवान के, एगे आया, एगे नाने, एगे लोए, एक ही आत्मा, एक ही ज्ञान, एक ही लोक, कुछ है ही नहीं। एकत्व भावना का पोषण करते चले जाओ, करते चले जाओ, अपने में स्थित रहते चले जाओ। जैसे जैसे आप भीतर आते चलेंगे, भीतर, और सुख बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। पहले हम भगवान कहते थे जितना तुम जीव जीव में स्थित रहेगा, आपका सुख बढ़ता चला जाएगा।
सुख बढ़ता चला जाएगा। वो सुख कल आपने अनुभव किया होगा, मैंने तो अनुभव किया, आपने किया कि नहीं किया? कितना किया? इतना किया, इतना किया, इतना किया, कितना किया? नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमः शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।